आज हम लोग आपकी कक्षा 10 के अध्याय 12 में युवा जंगल इस शीर्षक से एक कविता है जिसकी रचना अशोक वाजपेयी जी ने की है। आज हम लोग इसके दूसरे पद्यांश की व्याख्या सीखेंगे। बहुत ही सरल है, यदि आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगी। इसके पहले हम लोगों ने इसका पहला भाग देख भी लिया है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस पद्यांश को पढ़ते हैं और यदि इसमें कोई कठिन शब्द आया है तो उसके सरल अर्थ को देख लेते हैं, फिर व्याख्या करते हैं। ओ जंगल युवा, इन सब का यही अर्थ रहेगा। बुलाते हो आता हूँ, इनका भी यही अर्थ होगा। एक ऐसे ही रहेगा। हरे बसंत का मतलब है हरियाली से युक्त बसंत, हरियाली से युक्त बसंत। में डूबा हुआ अर्थात पूर्ण रूप से ओतप्रोत या पूरी तरह से ओतप्रोत। ठीक है। आता हूँ, इसका यही अर्थ होगा। तो सभी शब्दों को हम लोगों ने देख लिया। अब इसकी व्याख्या करनी है, लेकिन व्याख्या करने से पहले हम लोग थोड़ा सा संदर्भ और प्रसंग की बात कर लें, फिर व्याख्या करते हैं। तो देखिए, जब मैंने इसका पहला भाग आपको पढ़ाया था तो वहाँ पर मैंने संदर्भ और प्रसंग दोनों बातें आपको बताई थी। तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर जा करके पहले भाग से संदर्भ और प्रसंग को देख सकते हैं। चलिए अब व्याख्या करते हैं। आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और पहले थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से जोड़ के लिखना है। अपनी तरफ से क्या जोड़ के लिखना है, ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश में कवि श्री अशोक वाजपेयी जी जंगल को संबोधित करते हुए कहते हैं। अब आ जाइए काव्य पर। कहते हैं, ओ युवा जंगल तुम मुझे, अपनी तरफ से जोड़िए, तुम मुझे बुलाते हो आता हूँ। फिर अपने जोड़िए, मैं स्वयं को एक हरियाली से युक्त बसंत में पूर्ण रूप से ओतप्रोत करके आता हूँ। आपकी लाइन बाय लाइन तो व्याख्या हो गई, लेकिन अभी आपको फिर अपनी तरफ से जोड़ के लिखना है। क्या लिखना है, ध्यान से सुनिए। आशय यह है कि कवि इस समय स्वयं को एक हरे वृक्ष के रूप में होने की कल्पना कर रहा है, जिससे वह उसके सुख दुख को महसूस करके उसके संरक्षण के लिए लोगों को प्रेरित कर सके, क्योंकि किसी की परिस्थिति के अनुकूल हुए बिना उसके सुख दुख को महसूस नहीं किया जा सकता है। और अब आपकी व्याख्या पूरी हो गई। तो इतनी चीज़ें आपको जोड़नी पड़ेंगी। ठीक है। चलिए अब हम लोग इसके काव्य सौंदर्य को देख लें। यदि भाषा की बात करें तो साहित्यिक खड़ी बोली है, शैली प्रतीकात्मक है, रस शांत है, छंद अतुकांत तथा मुक्त है। ये सारी चीज़ें मैं पिछले पद्यांशों में बता चुका हूँ कि क्या हैं। ठीक है। अलंकार की बात करें तो मानवीकरण है, गुण की बात करें तो प्रसाद गुण है इसमें, और शब्द शक्ति जो है अभिधा तथा लक्षणा है। तो मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ जानी चाहिए।